न्यूज। नमस्कार, मैं हूं राजाराम त्यागी और आप देख रहे हैं पकड़ न्यूज। प्रिय साथियों, आज है 15 जनवरी 2025 और इस समय मैं पंडित रामनरेश त्रिपाठी सभागार में पहुंचा हूं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री मायावती जी का जन्मदिन जिला सुल्तानपुर यूनिट की तरफ से बसपा की तरफ से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बोलते हुए बसपा नेता दर्शन अंबेडकर ने कहा, आज हमारे बीच में कुछ ऐसे चंद चालाक लोग निकले हुए हैं जो इंडिया गठबंधन के नाम या एनडीए के नाम बाबा साहब का तस्वीर लेकर के चुनाव के समय निकलते हैं कि हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, सच्चे हितैषी हैं। सम्मानित साथियों, लेकिन यही लोग थे जिन्होंने संभल जिला का नाम माननीय बहन जी ने भीमनगर रखा था, उसको बदलने का काम अगर किसी ने किया तो आप सभी साथी जानते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी हमारे महापुरुषों का नाम और जनपद जिला संग्रहालय को बदलने का काम किए और वही इंडिया गठबंधन बना करके और बाबा साहब की तस्वीर हमारे दलित बस्तियों में ले जा करके कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, अब इंडिया गठबंधन करेगी पूरा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील करता हूँ। एक तरफ एनडीए जिनकी सरकार चल रही, सम्मानित साथियों, आए दिन हत्याएं, बलात्कार, छिनैती, डकैती बड़े पैमाने पर, यही बगल में जौनपुर की घटना पर आदरणीय बड़े भैया जी ने बताने का काम किए। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन अन्याय, अत्याचार, बलात्कार हमारे बहन बेटियों के साथ न होता हो। इन सब से अगर सम्मानित साथियों निजात पाना है तो एक ही निशान है, हाथी निशान, और एक ही नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने भारत देश में इस बहुजन समाज के लिए माननीय बहन जी ने कहा है कि मैं इस समाज के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ती रहूंगी और यह बहुजन समाज को जब तक हक और अधिकार दिला नहीं पाऊंगी तब तक मैं चैन से बैठने वाली नहीं है। लोग कहते हैं बहन जी नहीं निकल रही। सम्मानित साथियों, बहन जी 24 घंटे में 18 घंटा जग करके इस बहुजन समाज की रणनीति को, इस बहुजन समाज को सम्मान दिलाने के लिए हमेशा लगी रहती हैं। सम्मानित साथियों, तो आप सब कहीं भटके नहीं, ना ही किसी के बहकाव में आवे, वो चाहे नीला गौछा लेकर के हमारे बीच में आवे, चाहे लाल टोपी लेकर के आवे, चाहे जिस भारतीय जनता पार्टी के लोग आवे, कांग्रेस के लोग आवे, समाजवादी पार्टी के लोग आवे, या जो भी छोटे छोटे संगठन इस जनपद में नहीं पूरे देश में बना करके हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, ऐसे लोगों से भी सावधान रह करके माननीय बहन जी के नेतृत्व में आप आकर के 2027 में इतने जोर से हाथी की बटन दबाइए। उत्तर प्रदेश में सम्मानित साथियों 403 की 3 विधानसभा बहुजन समाज पार्टी जीते और इस प्रदेश की माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। तभी हम माननीय बहन जी को इस साल के आज उनके वर्षगांठ माननीय बहन जी को जन्मदिन की बधाई दे पाएंगे, अन्यथा नहीं। सम्मानित साथियों, तो आज सभी युवा साथी और बैठे हुए सम्मानित भाई, बड़े बुजुर्ग सभी से निवेदन है कि आप जा करके आप बहन जी के हाथों को मजबूत करें, जहां भी रहें, जिस भी हालत में रहें, माननीय बहन जी के विचारों को बताते रहें, उनके किए गए चार बार शासनकाल को याद दिलाते रहते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं और पुनः माननीय बहन जी को 69वें जन्मदिन की लाख लाख करोड़ों बार बधाई देते हुए आप सब इस कड़ाके की ठंड में आए, इसलिए आप सबका भी हृदय से आभार प्रकट करते हुए आप सब हमारी बात को सुने, इसलिए आप सभी को सादर जय भीम, जय बहुजन समाज, जय भारत। पकड़ न्यूज। और लगभग अपने 150 समर्थकों के साथ आज़ाद समाज पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने वाले सिद्धार्थ बौद्ध ने कहा, आज हम लोग जिन बहन जी का जन्मदिन मना रहे हैं, उन बहन जी का संघर्ष को याद करिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज के लिए समर्पित कर दिया है। किसी बहन को समाज के लिए जीवन समर्पित करना क्या आसान चीज़ है? नहीं है। मैं युवाओं के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। पकड़ न्यूज। बहन सुश्री मायावती के जन्मदिन पर मुख्य अतिथि के रूप में रहे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी उदयराज वर्मा ने कहा, हमारे
और आने वाली हमारी भावी पीढ़ी बहन जी के मार्गदर्शन का, जैसा कि हम लोग जानते हैं जब माननीय काशीराम साहब ने 1984 में बीएसपी पार्टी का गठन किया तो बीएसपी पार्टी सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बनाई गई। बीएसपी पार्टी माननीय साहब ने बहुसंख्यक जो लोग हैं, पिछड़ा, दलित, गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी को सम्मान और स्वाभिमान दिलाने के लिए, सभी को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए उनके विचार पे माननीय बहन जी ने चलने का काम किया। और जब माननीय बहन जी ने सरकार बनाया तो उसी विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा पे काम किया और हम लोगों को सम्मान स्वाभिमान मिला। हमारे जो महापुरुष, हमारे जो बुजुर्ग, जिन लोगों ने संघर्ष किया, मैं अपने युवा साथियों को बताना चाहता हूं कि अगर आज हम लोग गाड़ी में झंडा लगा के घूम रहे हैं, हर जगह अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी मांग रहे हैं, तो वो सारी लड़ाई हमारे महापुरुष और माननीय बहन जी ने बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही संघर्ष करके, बाबा साहब के संविधान के आधार पर बाबा साहब ने बहुत ही त्याग करके वह संविधान बनाया, जिसके आधार पर माननीय बहन जी चल करके हम लोगों को आज यहाँ तक पहुँचाई हैं। आप लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग आने वाले समय में जितने भी चुनाव हैं, अगर आज हमारे और आपके बीच में, हमारे आपके सम्मान और स्वाभिमान के बीच में अगर कोई खड़ा है तो सिर्फ एक नेता माननीय बहन जी खड़ी है। ठाकर न्यूज़। और अंत में अपनी बात रखते हुए इस कार्यक्रम के सभा अध्यक्ष रमेश गौतम ने अपनी बात रखते हुए सभा का समापन किया। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का 69वां जन्मदिन है। बहन जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को लेडी हार्डिंग अस्पताल जो है दिल्ली में हुआ था। साथियों, इनके पिता का नाम प्रभुदयाल है, माता का नाम रामरती है। साथियों, 6 भाई 2 बहन थे। और साथियों, जो है बहन जी पढ़ाई लिखाई करने के बाद आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन साथियों अभी हमारे साहब माननीय त्यागी साहब बता रहे थे, एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ था 1977 में और वहाँ जाति तोड़ो समाज जोड़ो सम्मेलन हुआ था, लेकिन उसमें बहन जी भी इनवाइट थी। बहन जी को जब बोलने का मौका मिलता है, साथियों वहाँ एक नेता बात रखते हैं जो है कि जो है जात तोड़ो समाज जोड़ो की बात होती है, लेकिन हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जब बोलने का अवसर मिलता है तो साथियों उस समय बहन जी की उम्र 22 साल थी। 22 साल की उम्र में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो है मुंह तोड़ जवाब देने का काम करती हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो है पहला चुनाव 1986 में बिजनौर से लड़ने का काम करती हैं। इन्हीं कांग्रेस के लोग बहन जी को हराने का काम करते हैं, लेकिन 1989 में जो है बहुजन समाज पार्टी से जो है बिजनौर से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सांसद बनती हैं। साथियों उस समय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सांसद थी और बहुजन समाज पार्टी से 4 सांसद थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओबीसी के समाज को जो भी आरक्षण मिला 27%, वो जो है बहुजन समाज पार्टी की देन है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मानवर कांशीराम साहब की देन है। बहन जी ने 26-26 योजना चला करके 4 बार की सरकार में प्रदेश को विकास करने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। आज बहुजन समाज पार्टी 33 स्टेट में बहुजन समाज पार्टी चल रही है। ठाकर न्यूज़।